एक छोटा सा गांव अलनूर शहर से बहुत दूर घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव के किनारे एक पुरानी मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद अल जिन। कहा जाता था कि यह मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी थी और यहाँ अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो लोग रात में इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे वे कभी कभी वापस नहीं लौटते। गांव का एक नौजवान इब्राहिम इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों के दिमाग की उपज है। उसने ठान लिया कि वह मस्जिद में रात गुजारकर इन बातों की सच्चाई जानेगा। एक रात इब्राहिम ने वुज़ू किया और मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत ठंडा था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। चारों तरफ खामोशी थी, बस टूटी खिड़कियों से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। इब्राहिम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज खत्म करने के बाद उसे दूर से अजान जैसी एक अजीब आवाज सुनाई दी, लेकिन यह अजान इंसानों की आवाज जैसी नहीं थी। यह गहरी, भारी और गुस्से से भरी हुई थी। इब्राहिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मस्जिद के एक कोने में एक काली छाया को हिलते हुए देखा। वह छाया धीरे धीरे इब्राहिम की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने महसूस किया कि वह कोई इंसान नहीं है। वह एक विशाल काली आकृति थी जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह छाया गरजती हुई आवाज में बोली, तू यहाँ क्यों आया है? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। इब्राहिम ठंडे पसीने में भीग गया। उसने कलमा पढ़ना शुरू किया, लेकिन जितना वह पढ़ने की कोशिश करता उसकी आवाज दबने लगती। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। डर के मारे उसने काबा की तरफ मुंह करके सजदे में गिरकर अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। अचानक मस्जिद के अंदर एक तेज तूफानी हवा चलने लगी। वह छाया एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। इब्राहिम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले मस्जिद में इब्राहिम को बेहोश हालत में पाकर हैरान रह गए। जब उसे होश आया तो उसने अपनी भयानक रात की कहानी सुनाई। गांव के इमाम ने बताया, यह मस्जिद बहुत पहले जिन्नात की इबादतगाह थी। वे इंसानों के साथ सह अस्तित्व में रहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें परेशान कर दिया। अब वे इस जगह को अपना मानते हैं। उस दिन के बाद से कोई भी मस्जिद अल जिन में रात को कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका। इब्राहिम की हिम्मत की कहानी गांव भर में फैल गई, लेकिन उस रात के खौफनाक लम्हे उसकी यादों से कभी नहीं मिट सके। अल्लाह की मखलूक में ऐसी चीज़ें भी हैं जो इंसानों की समझ से परे हैं। हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए और घमंड में आकर किसी अज्ञात ताकत को चुनौती नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही और रहस्यमय और रोमांचक कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपनी पसंदीदा कहानी को कमेंट में लिखें। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को वीडियो के रूप में पेश करने की।